हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है और एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम सीखेंगे बुक से रिलेटेड कुछ इंग्लिश सेंटेंसेस के बारे में, ताकि आपकी इंग्लिश और भी इम्प्रूव हो सके और आपके माइंड में बोलने के लिए और भी सेंटेंसेस ऐड हो जाए। और ना ही सिर्फ मैंने इस वीडियो में बुक से रिलेटेड इंग्लिश सेंटेंसेस ऐड किए, बल्कि उनका हिंदी मतलब भी उनके नीचे ऐड किया है, ताकि आप उन सेंटेंसेस को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ जाए। अब देखिए, आप कहेंगे कि क्या ये हमेशा सेंटेंसेस डालती रहती है, बट दरअसल बात है कि जो लोग इंग्लिश ग्रामर नहीं पढ़ना चाहते, या फिर जिन लोगों को ग्रामर काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है और उन्हें ऐसा लगता है कि वो ग्रामर सीख नहीं पाएंगे, बट फिर भी वो इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए इस तरीके की वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल है। क्योंकि देखिए, जब हम छोटे होते तब भाषा सीखने के लिए हम कोई ग्रामर नहीं सीखते, बट हम सेंटेंसेस को सुन सुन के भाषा को सीखते। तो इसी मेथड को मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। अगर आप हमेशा ही ऐसे सेंटेंसेस सुनते रहेंगे तो सुनते सुनते आप इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। इसलिए मैं इस तरीके की वीडियो लेकर आती हूँ। तो चलिए फिर बिना देर के आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं और समझते हैं उन सेंटेंसेस को। दिस बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। यह किताब बहुत दिलचस्प है। दिस बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ही इज़ राइटिंग अ बुक ऑन हिस्ट्री। वह इतिहास पर एक किताब लिख रहा है। ही इज़ राइटिंग अ बुक ऑन हिस्ट्री। बुक्स आर अ ग्रेट सोर्स ऑफ नॉलेज। किताबें ज्ञान का एक बेहतरीन स्रोत है। बुक्स आर अ ग्रेट सोर्स ऑफ नॉलेज। आई बोरोड दिस बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी। मैंने यह किताब लाइब्रेरी से उधार ली है। आई बोरोड दिस बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी। हैव यू रीड दिस नॉवेल। क्या तुमने यह उपन्यास पढ़ा है। हैव यू रीड दिस नॉवेल। दैट बुक इज़ टू डिफिकल्ट फॉर चिल्ड्रन। वह किताब बच्चों के लिए बहुत कठिन है। दैट बुक इज़ टू डिफिकल्ट फॉर चिल्ड्रन। बुक्स हेल्प अस इम्प्रूव आवर लैंग्वेज। किताबें हमारी भाषा सुधारने में मदद करती है। बुक्स हेल्प अस इम्प्रूव आवर लैंग्वेज। दिस स्टोरी बुक इज़ फुल ऑफ पिक्चर्स। यह कहानी की किताब चित्रों से भरी हुई है। दिस स्टोरी बुक इज़ फुल ऑफ पिक्चर्स। आई एम रीडिंग अ माइस्ट्री बुक। मैं एक रहस्यपूर्ण किताब पढ़ रहा हूँ। आई एम रीडिंग अ माइस्ट्री बुक। चिल्ड्रेन शुड रीड मोरल स्टोरीज। बच्चों को नैतिक कहानियाँ पढ़नी चाहिए। चिल्ड्रेन शुड रीड मोरल स्टोरीज। माई फादर गेव मी दिस बुक। मेरे पिताजी ने मुझे यह किताब दी थी। माई फादर गेव मी दिस बुक। द बुक इज़ लेइंग ऑन द टेबल। किताब मेज पर रखी है। द बुक इज़ लेइंग ऑन द टेबल। दिस बुक ओन एन अवार्ड। इस किताब ने पुरस्कार जीता है। दिस बुक ओन एन अवार्ड। ही रीड्स अ बुक एवरी वीक। वह हर हफ्ते एक किताब पढ़ता है। ही रीड्स अ बुक एवरी वीक। सम बुक्स आर रियली इंस्पायरिंग। कुछ किताबें वाकई प्रेरणादायक होती है। सम बुक्स आर रियली इंस्पायरिंग। कैन आई बोरो योर इंग्लिश बुक। क्या मैं तुम्हारी इंग्लिश की किताब ले सकता हूँ। कैन आई बोरो योर इंग्लिश बुक। दिस बुक इज़ अबाउट इंडियन कल्चर। यह किताब भारतीय संस्कृति के बारे में है। दिस बुक इज़ अबाउट इंडियन कल्चर। ही डोनेटेड हिज ओल्ड बुक्स टू द स्कूल। उसने अपनी पुरानी किताबें स्कूल को दान कर दी। ही डोनेटेड हिज ओल्ड बुक्स टू द स्कूल। बुक्स कैन चेंज योर थिंकिंग। किताबें आपकी सोच को बदल सकती है। बुक्स कैन चेंज योर थिंकिंग। प्लीज़ रिटर्न द बुक आफ्टर रीडिंग। कृपया पढ़ने के बाद किताब लौटा देना। प्लीज़ रिटर्न द बुक आफ्टर रीडिंग। शी कैरीज अ बुक इन हर बैग एवरी डे। वह हर दिन अपने बैग में किताब रखती है। शी कैरीज अ बुक इन हर बैग एवरी डे। रीडिंग बुक्स इज़ अ गुड हैबिट। किताबें पढ़ना एक अच्छी आदत है। रीडिंग बुक्स इज़ अ गुड हैबिट। दिस बुक टीचेस इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन्स। यह किताब जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। दिस बुक टीचेस इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन्स। ही लाइक्स रीडिंग बायोग्राफीज। उसे जीवनी पढ़ना पसंद है। ही लाइक्स रीडिंग बायोग्राफीज। हैव यू फिनिश द बुक। क्या तुमने किताब पूरी कर ली। हैव यू फिनिश द बुक। दिस बुक इज सुटेबल फॉर बिगिनर्स। यह किताब शुरुआती लोगों के लिए उपयुक्त है। दिस बुक इज सुटेबल फॉर बिगिनर्स। ही फॉरगॉट हिज बुक एट स्कूल। वह अपनी किताब स्कूल में भूल गया। ही फॉरगॉट हिज बुक एट स्कूल। देयर आर मेनी बुक्स ऑन दिस शेल्फ। इस शेल्फ पर बहुत सारी किताबें हैं। देयर आर मेनी बुक्स ऑन दिस शेल्फ। द बुक कवर इज़ वेरी ब्यूटीफुल। किताब का कवर बहुत सुंदर है। द बुक कवर इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ही गेव मी अ बुक एज अ गिफ्ट। उसने मुझे एक किताब उपहार में दी। ही गेव मी अ बुक एज अ गिफ्ट। बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स। किताबें हमारी सबसे अच्छी दोस्त होती है। बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स। शी राइट्स हर थॉट्स इन अ डायरी। वह अपनी बातें एक डायरी में लिखती है। शी राइट्स हर थॉट्स इन अ डायरी। दिस नॉवेल इज बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी। यह उपन्यास एक सच्ची कहानी पर आधारित है। दिस नॉवेल इज बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी। आई फिनिश रीडिंग द बुक एस्टरडे। मैंने कल उस किताब को पढ़कर खत्म किया। आई फिनिश रीडिंग द बुक एस्टरडे।
माई फेवरेट बुक इज़ हैरी पॉटर। मेरी पसंदीदा किताब हैरी पॉटर है। माई फेवरेट बुक इज़ हैरी पॉटर। डू यू हैव एनी बुक्स टू डोनेट? क्या आपके पास दान देने के लिए कोई किताबें हैं? डू यू हैव एनी बुक्स टू डोनेट? आई लॉस्ट माई इंग्लिश बुक। मेरी अंग्रेजी की किताब खो गई है। आई लॉस्ट माई इंग्लिश बुक। दिस बुक हैज़ ब्यूटीफुल इलस्ट्रेशन। इस किताब में सुंदर चित्र है। दिस बुक हैज़ ब्यूटीफुल इलस्ट्रेशंस। आई एम राइटिंग माई ओन बुक। मैं अपनी खुद की किताब लिख रहा हूँ। आई एम राइटिंग माई ओन बुक। ही रीड द बुक इन वन डे। उसने एक दिन में किताब पढ़ ली। ही रीड द बुक इन वन डे। चिल्ड्रेन शुड रीड मोर बुक्स। बच्चों को ज़्यादा किताबें पढ़नी चाहिए। चिल्ड्रेन शुड रीड मोर बुक्स। आई फाउंड अ टॉर्न बुक इन द क्लासरूम। मुझे कक्षा में एक फटी हुई किताब मिली। आई फाउंड अ टॉर्न बुक इन द क्लासरूम। माई साइंस बुक इज़ मिसिंग। मेरी विज्ञान की किताब गायब है। माई साइंस बुक इज़ मिसिंग। प्लीज़ रिटर्न द बुक ऑन टाइम। कृपया किताब समय पर लौटाएं। प्लीज़ रिटर्न द बुक ऑन टाइम। ही राइट्स बुक्स फॉर चिल्ड्रेन। वह बच्चों के लिए किताबें लिखता है। ही राइट्स बुक्स फॉर चिल्ड्रेन। दिस स्टोरी हैज़ अ हैप्पी एंडिंग। इस कहानी का अंत सुखद है। दिस स्टोरी हैज़ अ हैप्पी एंडिंग। दिस इज़ अ हिस्टोरिकल बुक। यह एक ऐतिहासिक किताब है। दिस इज़ अ हिस्टोरिकल बुक। दिस बुक इज़ टू एक्सपेंसिव। यह किताब बहुत महंगी है। दिस बुक इज़ टू एक्सपेंसिव। देयर आर मेनी बुक्स ऑन द शेल्फ। शेल्फ पर कई किताबें हैं। देयर आर मेनी बुक्स ऑन द शेल्फ। दिस बुक चेंज माई लाइफ। इस किताब ने मेरी जिंदगी बदल दी। दिस बुक चेंज माई लाइफ। आई एन्जॉय रीडिंग इन साइलेंस। मुझे शांत वातावरण में पढ़ना पसंद है। आई एन्जॉय रीडिंग इन साइलेंस। शी रीड्स बुक्स बिफोर स्लीपिंग। वह सोने से पहले किताबें पढ़ती है। शी रीड्स बुक्स बिफोर स्लीपिंग। आई हैव अ कलेक्शन ऑफ ओल्ड बुक्स। मेरे पास पुरानी किताबों का संग्रह है। आई हैव अ कलेक्शन ऑफ ओल्ड बुक्स। दिस बुक वॉज पब्लिश इन 1999। यह किताब 1999 में प्रकाशित हुई थी। दिस बुक वॉज पब्लिश इन 1999। बुक्स हेल्प अस टू इम्प्रूव वोकैबुलरी। किताबें हमारी शब्दावली सुधारने में मदद करती है। बुक्स हेल्प अस टू इम्प्रूव वोकैबुलरी। द बुक वॉज बोरिंग। किताब उबाऊ थी। द बुक वॉज बोरिंग। हैव यू फिनिश द बुक? क्या तुमने किताब खत्म कर ली? हैव यू फिनिश द बुक? द बुक इज बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी। यह किताब एक सच्ची घटना पर आधारित है। द बुक इज बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी। शी रीड द होल बुक इन वन डे। उसने पूरी किताब एक दिन में पढ़ ली। शी रीड द होल बुक इन वन डे। आई कांट पुट दिस बुक डाउन। मैं इस किताब को छोड़ नहीं पा रहा हूँ। आई कांट पुट दिस बुक डाउन। आई बॉट दिस बुक ऑनलाइन। मैंने यह किताब ऑनलाइन खरीदी है। आई बॉट दिस बुक ऑनलाइन। शी रीड्स बुक्स इन द लाइब्रेरी। वह पुस्तकालय में किताबें पढ़ती है। शी रीड्स बुक्स इन द लाइब्रेरी। दिस बुक टीचेस गुड वैल्यूज। यह किताब अच्छे मूल्य सिखाती है। दिस बुक टीचेस गुड वैल्यूज। बुक्स कैन मेक यू स्मार्टर। किताबें आपको अधिक समझदार बना सकती है। बुक्स कैन मेक यू स्मार्टर। ही राइट्स मिस्ट्री नॉवेल्स। वह रहस्यमय उपन्यास लिखता है। ही राइट्स मिस्ट्री नॉवेल्स। दिस बुक हैज़ अ सैड एंडिंग। इस किताब का अंत दुखद है। दिस बुक हैज़ अ सैड एंडिंग। आई रीड दिस बुक इन स्कूल। मैंने यह किताब स्कूल में पढ़ी थी। आई रीड दिस बुक इन स्कूल। द बुक इज रिटन इन सिंपल इंग्लिश। किताब सरल अंग्रेजी में लिखी गई है। द बुक इज रिटन इन सिंपल इंग्लिश। आई फाउंड दिस बुक वेरी हेल्पफुल। मुझे यह किताब बहुत उपयोगी लगी। आई फाउंड दिस बुक वेरी हेल्पफुल। हिज बुक बिकेम फेमस ओवरनाइट। उसकी किताब रातों रात प्रसिद्ध हो गई। हिज बुक बिकेम फेमस ओवरनाइट। दिस इज अ सेल्फ हेल्प बुक। यह एक आत्म सहायता वाली किताब है। दिस इज अ सेल्फ हेल्प बुक। आई एन्जॉय रीडिंग ट्रैवल बुक्स। मुझे यात्रा की किताबें पढ़ना पसंद है। आई एन्जॉय रीडिंग ट्रैवल बुक्स। बुक्स हेल्प अस अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। किताबें हमें दुनिया को समझने में मदद करती है। बुक्स हेल्प अस अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। आई लाइक द स्मेल ऑफ न्यू बुक्स। मुझे नई किताबों की खुशबू पसंद है। आई लाइक द स्मेल ऑफ न्यू बुक्स। आई ऑफन गिफ्ट बुक्स टू फ्रेंड्स। मैं अक्सर दोस्तों को किताबें उपहार में देता हूँ। आई ऑफन गिफ्ट बुक्स टू फ्रेंड्स। दिस बुक कंटेन्स यूजफुल टिप्स। इस किताब में उपयोगी सुझाव है। दिस बुक कंटेन्स यूजफुल टिप्स। द ऑथर साइन माई बुक। लेखक ने मेरी किताब पर हस्ताक्षर किए। द ऑथर साइन माई बुक। आई कीप माई बुक्स नीट एंड क्लीन। मैं अपनी किताबों को साफ सुथरा रखता हूँ। आई कीप माई बुक्स नीट एंड क्लीन। यू शुड रीड दिस बुक वंस। तुम्हें यह किताब एक बार ज़रूर पढ़नी चाहिए। यू शुड रीड दिस बुक वंस। आई डाउनलोडेड दिस बुक फॉर फ्री।
मैंने यह किताब मुफ्त में डाउनलोड की। आई डाउनलोडेड दिस बुक फॉर फ्री। दिस बुक्स आर ट्रांसलेटेड इनटू मेनी लैंग्वेजेस। उसकी किताबें कई भाषाओं में अनुवादित की गई हैं। हिज बुक्स आर ट्रांसलेटेड इनटू मेनी लैंग्वेजेस। दिस बुक एक्सप्लेन्स एवरीथिंग क्लियरली। यह किताब सब कुछ स्पष्ट रूप से समझाती है। दिस बुक एक्सप्लेन्स एवरीथिंग क्लियरली। दे आर लॉन्चिंग अ न्यू बुक टुडे। वे आज एक नई किताब लॉन्च कर रहे हैं। दे आर लॉन्चिंग अ न्यू बुक टुडे। द बुक इज़ फुल ऑफ एडवेंचर। किताब रोमांच से भरी हुई है। द बुक इज़ फुल ऑफ एडवेंचर। आई रीड बुक्स ड्यूरिंग माई फ्री टाइम। मैं खाली समय में किताबें पढ़ता हूँ। आई रीड बुक्स ड्यूरिंग माई फ्री टाइम। द स्टोरी इज़ बेस्ड ऑन माइथोलॉजी। यह कहानी पौराणिक कथाओं पर आधारित है। द स्टोरी इज़ बेस्ड ऑन माइथोलॉजी। हिज राइटिंग स्टाइल इज़ वेरी यूनिक। उसकी लेखन शैली बहुत अनोखी है। हिज राइटिंग स्टाइल इज़ वेरी यूनिक। बुक्स आर ट्रेजर ऑफ नॉलेज। किताबें ज्ञान का खजाना होती है। बुक्स आर ट्रेजर ऑफ नॉलेज। दिस बुक हैज़ टू मेनी पेजेस। इस किताब में बहुत ज़्यादा पन्ने हैं। दिस बुक हैज़ टू मेनी पेजेस। आई रीड बुक्स इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। मैं अंग्रेजी और हिंदी दोनों में किताबें पढ़ता हूँ। आई रीड बुक्स इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। दिस बुक हैज़ अ पावरफुल मैसेज। इस किताब में एक मजबूत संदेश है। दिस बुक हैज़ अ पावरफुल मैसेज। शी लव्स बुक फेयर्स। उसे किताबों के मेले बहुत पसंद है। शी लव्स बुक फेयर्स। आई एम अ मेंबर ऑफ अ बुक क्लब। मैं एक बुक क्लब का सदस्य हूँ। आई एम अ मेंबर ऑफ अ बुक क्लब। दिस ऑथर राइट्स ब्यूटीफुली। यह लेखक बहुत सुंदर लेखन करता है। दिस ऑथर राइट्स ब्यूटीफुली। द बुक कवर इज़ वेरी अट्रैक्टिव। किताब का कवर बहुत आकर्षक है। द बुक कवर इज़ वेरी अट्रैक्टिव। बुक्स कनेक्ट अस टू द पास्ट। किताबें हमें अतीत से जोड़ती है। बुक्स कनेक्ट अस टू द पास्ट। यह थे बुक से संबंधित सेंटेंसेस। अगर आप इसी तरीके से इंग्लिश को पढ़ते और सुनते रहेंगे तो डेफिनेटली आपकी इंग्लिश एक दिन जरूर इम्प्रूव होगी। पर आपको एक बात याद रखनी होगी, ये कोई शॉर्ट टर्म प्रोसेस नहीं है। तो आपको आपकी इंग्लिश सुधारने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त देना होगा। यह एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है और इस प्रोसेस में धैर्य की आवश्यकता होती है। अगर आपके पास धैर्य और मेहनत करने की ताकत है तो एक दिन ज़रूर आप मुकाम हासिल कर लेंगे। तो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत थैंक यू।